बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। गालिब इम्कान है कि जिस वक्त मेरा ये व्लॉग आप लोगों के सामने आए तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी एक विक्ट्री स्पीच दे रहे होंगे। इस विक्ट्री स्पीच की नौयत क्या हो सकती है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं जो पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन को लेकर सामने आए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ में गौहर खान साहब के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। उस तनकीद की वजह क्या है और असल में किस्सा क्या है ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नजदीक गौहर खान साहब ने इमरान खान साहब की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। ये आपके साथ रखेंगे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा लालची नजरों से देखा जा रहा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को देखा जा रहा है, आजाद उम्मीदवारों को देखा जा रहा है। अब इन आजाद उम्मीदवारों की हैसियत, उनका मुस्तकबिल और हालिया सियासत ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। इस वक्त मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पीटीआई के अंदर जो बहुत ज्यादा तनकीद है वो गौहर खान साहब के ऊपर हो रही है और गौहर खान साहब को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद उन्होंने किसी दूसरी सियासी जमात से हाथ मिला लिया है। और अभी तक पूरे पाकिस्तान के बेशतर ऐसे इलाके हैं, बेशतर ऐसे शहर हैं जहां पर मुकम्मल तौर पे हमें एक एहतजाज की सूरत हाल नजर आ रही है। और पीटीआई के कारकुनान, जिनमें एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की है, वो लाजिम नहीं है कि वो सिर्फ हमारे मर्द हजरात हों, उसमें खवातीन भी शामिल हैं और वो बड़े ही जगहों पर बहुत बड़े अंदाज में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी आम चीज है, वो ये है कि ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि खुदा ना खास्ता दोबारा से कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाए कि 9 मई का एक और सानिया पेश आए तो गौहर खान साहब के स्टेटमेंट और उनका मंजर आम पर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। गौहर खान साहब अभी तक सामने क्यों नहीं आए, इसके अंदर बहुत सारी यहाँ मामलात हैं कि गौहर खान साहब अभी तक कहाँ, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच के हवाले से खबरें इस वक्त मुसद्दका हैं कि अभी से कुछ देर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब अपनी एक विक्ट्री स्पीच देंगे। और उस विक्ट्री स्पीच के अंदर दो ऐसे जाविये हैं जो मैं आप लोग के सामने रख देती हूँ। एक उसके अंदर जाविया यह है कि नवाज शरीफ साहब मुसद्दका नताइज आने से पहले अपने प्राइम मिनिस्टर होने का ऐलान करेंगे और अपनी पार्टी की जीत का ऐलान करेंगे। मगर दूसरी जो मिसाल है जो सबसे ज्यादा हमें नजर आ रही है वो ये भी उसमें हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी जो विक्ट्री की प्लेट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर देंगे, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और खासतौर पे पंजाब और पूरे मुल्क के अंदर जो नून लीग की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। इसको सामने रखते हुए बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी सूरत हाल बनी जिसमें मेरे वोट को चुराया गया तो डेफिनेटली मैं फिर इनका ऐसा पीछा करूंगा कि ये इमरान खान साहब को भी भूल जाएंगे। अभी मुमकिन तौर पर हमें नजर आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पीपल्स पार्टी कर चुकी है, दूसरी अभी रास्ते में है, कुछ देर के बाद पीपल्स पार्टी भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो नवाज शरीफ साहब अपना नहीं मरियम नवाज के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे और मरियम नवाज के लिए अगर वो सीएम के लिए सीट मांग लेते हैं तो मुमकिन तौर पे अपनी वजारत उस्मा को वो कंप्रोमाइज कर देंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में जा सकती है। ये दो जाविये मियां नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच के, मगर इसमें सबसे ज्यादा जो हम मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनसे जुड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है। याद रहे पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक कभी भी इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमारे सामने नहीं आए जितनी बड़ी तादाद में साल 2024 के इस इलेक्शन में नजर आए हैं। ये पूरे मुल्क के इलेक्शन सबसे बड़े इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख में अगर हम सामने रखते हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा लालची नजरों से इन कैंडिडेट्स को देखा जा रहा है। एक ये सूरत हाल बताई जा रही है कि गौहर खान सामने नहीं आए हैं, उनके ऊपर भी दबाव होगा और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं अब उनके साथ राब्ते शुरू हो गए हैं। आपको याद है आसिफ अली जरदारी कुछ ही घंटे पहले जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने ये दावा किया था कि वो नाश्ते की टेबल पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलेंगे। मगर इसहाक डार साहब भी सुबह ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलके हम 72 घंटों के अंदर आपके सामने चीजें होंगी कि ये सारे हमारे साथ मिलेंगे और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। गौहर खान साहब इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किसी भी तरीके से इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। इमरान खान साहब के मुलाकात का वो वक्त इसलिए भी मांग रहे हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट उन्हें चाहिए और पूरे मुल्क में पीटीआई के कारकुनान गौहर खान साहब के हवाले से बड़ी गलीज किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अगर वो सामने आते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर जो एक हंगामा हो रहा है पीटीआई के कारकुनान की तरफ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है
اور ایٹ لیسٹ ایک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جماعت کا ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ گوہر خان صاحب صرف اس لیے خاموش ہیں اور وہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی جملہ اس لیے نہیں کہہ رہے میڈیا کے سامنے آ کے تاکہ اس کو لے کر کوئی اور رائے قائم نہ کر لی جائے۔ عمران خان صاحب کے ہی اب یاد رہنا چاہیے کہ الفاظ جو ہیں وہ آخری ہوں گے اور وہ حتمی ہوں گے، جس کے اوپر گوہر خان صاحب آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ آزاد امیدواروں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے کیونکہ انہیں ترقیاتی فنڈز چاہیے اور انہیں لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کرنا ہے اسی پیسے کے ذریعے سے۔ یاد رہے کہ اس الیکشن میں جتنے بھی لوٹے کھڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بری طرح سے ہار گئے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت تمام کا غصہ اور عوام کا موڈ ہمارے سامنے ہے کہ وہ شدید غصے کے عالم میں ہے اور کسی بھی وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو اتنی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کا جو ہے وہ حصہ بن سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب تک وکٹری سپیچ نہیں آ جاتی، جب تک مصدقہ نتائج نہیں آ جا سکتے، حالات اوپر نیچے رہیں گے۔ کبھی ایک ہمیں کینڈیڈیٹ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی دوسرا، مگر یاد رہے عوام کا جو موڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بری طریقے سے ہار گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے بڑے بڑے برج تھے جو بری طریقے سے الٹ گئے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کا ایک ریاکشن ہے کہ جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ لیٹس سی کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک وکٹری سپیچ ہمارے سامنے آئے گی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صورتحال ہمارے سامنے آئے گی تو تب تک کوئی بھی حتمی نتیجہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ چاہا جائے گا ویسا ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہوگا۔ عوام کا ایک فیصلہ ووٹ کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہے، پھر چاہے ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کے لیے رات کے اندھیرے میں کچھ بھی ہو، لیکن حتمی طور پہ یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ ہمارے ملک کے اندر جیت گئی اور یہی ہماری نوجوان کی سوچ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔